माया नहीं भूलती। साईं बाबा कहा करते थे, मैं फ़कीर हूँ, ना तो मेरी स्त्री है, ना ही घर द्वार ही। सब चिंताओं को त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ। फिर भी माया मुझे कष्ट पहुँचाती है। मैं तो उसे भूल चुका हूँ, परंतु माया मुझे नहीं भूलती। श्रीहरि की यह माया ब्रह्म आदि को भी नहीं छोड़ती। फिर मुझ सरीखे फ़कीर का तो कहना ही क्या है। परंतु जो हरि की शरण लेंगे, वे उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत पुराण में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे जीवित रूप हैं, और बाबा का भी यही कहना था कि वे भाग्यशाली हैं जिनके समस्त पाप नष्ट होने को होते हैं, वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भव सागर से पार उतार दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त सामग्री या अष्टांग योग की आवश्यकता नहीं है, मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। भीमाजी पाटिल का क्षय रोग निवारण। नारायण गांव, जिला पूना निवासी भीमाजी पाटिल को सन 1909 में क्षय रोग हो गया। अनेक प्रकार की चिकित्सा से भी कुछ लाभ न हुआ। अंत में हताश होकर भगवान ने सहायतार्थ प्रार्थना की। फिर उन्हें विचार आया कि क्यों न साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहेब चांदोरकर से इस विषय में परामर्श लिया जाए। अतः उन्होंने अपनी स्थिति पूर्ण विवरण सहित उनके पास लिख भेजी और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में श्री नाना साहेब ने लिख दिया कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, और वह है साईं बाबा के चरण कमलों की शरण लेना। नाना साहेब के वचनों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। शिरडी में उन्हें मस्जिद में ले जाकर लिटाया गया। श्री नाना साहेब और श्यामा भी इस समय वहीं उपस्थित थे। बाबा बोले कि यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का ही फल है, इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर पाटिल बोले कि मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ, हे दीनों के शरण, मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो गया और वे बोले कि अच्छा ठहरो, चिंता न करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों न हो, जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है, वह सुखी हो जाता है। मस्जिद का फ़कीर बहुत दयालु है और वह तुम्हारा रोग भी निर्मूल कर देगा। वह तो सबकी रक्षा करता है। रोगी को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियाँ हुआ करती थी, परंतु बाबा के समक्ष उसे कोई उल्टी न हुई। जिस समय से बाबा ने अपने श्रीमुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों से उक्त उद्गार प्रकट किए, उसी समय से रोग ने भी पलटा खाया। बाबा ने रोगी को भीमाबाई के घर में ठहरने को कहा। यह स्थान ऐसे रोगी के लिए सुविधाजनक और स्वास्थ्यप्रद तो ना था, फिर भी बाबा की आज्ञा भला कौन टाल सकता था। वहाँ पर रहते हुए बाबा ने 2 स्वप्न देकर उनका रोग हरण कर लिया। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वह एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने कविता कंठाग्र ना कर सकने के कारण दंड भोग रहे हैं। दूसरे स्वप्न में उन्होंने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा है, जिससे उन्हें असहनीय पीड़ा हो रही है। स्वप्न में इस प्रकार कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गए और घर लौट आए। गांव पहुंचने पर भीमाजी पाटिल ने सत्यनारायण व्रत के स्थान पर सत्य साईं व्रत आरंभ कर दिया। बाला दर्जी का ज्वर छू हो गया। एक अन्य भक्त जिसका नाम बाला गणपत दर्जी था, वह एक बार जीर्ण ज्वर से पीड़ित हुआ। जब अनेक उपचारों के बाद भी ज्वर ठीक नहीं हुआ तो शिरडी आकर बाबा की शरण ली। बाबा ने उसे आदेश दिया कि लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ। घर पहुंचकर चावल और दही लेकर वह लक्ष्मी मंदिर पहुंचा, जहां एक काला कुत्ता पूंछ हिलाते हुए मिला। उसने वह चावल और दही उस कुत्ते के सामने रख दिया, जिसे वह तुरंत ही खा गया। इसके बाद बाला दर्जी का ज्वर हमेशा के लिए जाता रहा। बापू साहेब बूटी का अम्लपित्त गायब। बापू साहेब बूटी एक बार अम्लपित्त के रोग से पीड़ित हुए। उनकी अलमारी में अनेक औषधियाँ थीं, परंतु कोई भी गुणकारी ना हो रही थी। बापू साहेब की स्थिति गंभीर हो गई। वे अब मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन करने में भी असमर्थ थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने सामने बिठाया और बोले कि सावधान, अब तुम्हें दस्त ना लगेंगे। अपनी उंगली उठाकर फिर कहने लगे कि उल्टियाँ भी अवश्य रुक जाएंगी। बाबा ने ऐसी कृपा की कि रोग समूल नष्ट हो गया और बूटी साहेब पूर्ण स्वस्थ हो गए। एक अन्य अवसर पर भी वे हैजे से पीड़ित हो गए। फलस्वरूप उनकी प्यास अधिक तीव्र हो गई। डॉक्टर पिल्ले ने हर तरह के उपचार किए, परंतु स्थिति ना सुधरी। अंत में वे फिर बाबा के पास पहुंचे और उनसे तृषा रोग निवारण की औषधि के लिए प्रार्थना की।
उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने उन्हें मीठे दूध में उबाला हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ते का काढ़ा पीने को कहा। आलंदी के स्वामी की कर्ण पीड़ा का नाश। आलंदी के एक स्वामी बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उनके कान में असह्य पीड़ा थी, जिसके कारण उन्हें एक पल भी विश्राम करना दुष्कर था। उनकी शल्य चिकित्सा भी हो चुकी थी, फिर भी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ था। दर्द भी अधिक था। वे किंकर्तव्य में विमूढ़ होकर वापस लौटने के लिए बाबा से अनुमति मांगने गए। यह देखकर श्यामा ने बाबा से प्रार्थना की कि स्वामी जी के कान में अधिक पीड़ा है, आप इन पर कृपा करें। बाबा आश्वासन देते हुए बोले कि अल्लाह अच्छा करेगा। स्वामी जी पुनः लौट गए और एक सप्ताह के बाद उन्होंने शिरडी पत्र भेजा कि कर्ण पीड़ा शांत हो गई है, परंतु सूजन अभी पूर्ववत ही है। सूजन दूर हो जाए इसके लिए वे शल्य चिकित्सा कराने बंबई गए, लेकिन अब शल्य चिकित्सा की भी आवश्यकता नहीं रही थी। मूंगफली से उपचार। एक अन्य भक्त काका महाजनी को अतिसार हो गया। बाबा का सेवा क्रम कहीं टूट न जाए, इस कारण वे एक लोटा पानी भरकर मस्जिद के एक कोने में रख देते थे, ताकि शंका होने पर शीघ्र ही बाहर जा सके। श्री साईं बाबा को तो सब मालूम ही था, फिर भी काका ने बाबा को सूचना इसलिए नहीं दी कि वे रोग से शीघ्र ही मुक्ति पा जाएंगे। मस्जिद से फर्श बनाने की स्वीकृति बाबा से प्राप्त हो चुकी थी, परंतु जब कार्य प्रारंभ हुआ तो बाबा क्रोधित हो गए और उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। जैसे ही काका भागने लगे, वैसे ही बाबा ने उन्हें पकड़ लिया और अपने सामने बैठा लिया। इस भगदड़ में कोई आदमी मूंगफली की एक छोटी थैली वहां भूल गया। बाबा ने एक मूंगफली निकाली और छील कर दाने काका को खाने को दिए। स्वयं बाबा ने भी उनमें से कुछ मूंगफली खाई। जब थैली खाली हो गई तो बाबा ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, जाकर थोड़ा जल ले आओ। काका एक घड़ा पानी भर लाए और दोनों ने उसमें से पानी पिया। फिर बाबा बोले कि अब तुम्हारा अतिसार रोग दूर हो गया, तुम अपने फर्श के कार्य की देखभाल कर सकते हो। थोड़े ही समय में भागे हुए लोग भी लौट आए। कार्य पुनः प्रारंभ हो गया। काका का रोग अब प्राय दूर हो चुका था। दत्तोपंत की उदर पीड़ा निवृत्ति। हरदा के श्री दत्तोपंत 14 वर्ष से उदर रोग से पीड़ित थे। किसी भी औषधि से उन्हें लाभ न हुआ। अचानक कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ी तो वे शिरडी आए और बाबा के चरणों की शरण ली। बाबा ने प्रेम दृष्टि से उनकी ओर देखकर आशीर्वाद दिया, अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखा। आशीष और उदी प्राप्त कर वे स्वस्थ हो गए तथा भविष्य में उन्हें फिर कभी कोई पीड़ा न हुई। इसी तरह माधवराव देश पांडे का बवासीर रोग, गंगाधर पंत व नाना साहब चांदोरकर की उदर पीड़ा का भी बाबा ने निवारण किया। ओम साई राम।